भाई चैतन्य चरितमृत के प्रारंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, वो है क्या? परिचय परिचय में परिचय में 22 पेज नंबर प्रभु जी। परिचय में हेलो शेयर कर दो यहाँ पे, पता लग जाएगा मुझे। बोला ना कोण यांनी 2000 रुपये देऊन द्या, ऍडव्हान्स लिहून टाका, ठीक आहे? वो परत आणखी लिहून टाका, परत लिहून टाका, ठीक आहे? चला आप माता जी इसमें देख रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोलते हैं उसको? सॉफ्ट कॉपी में देख रहे हैं क्या? अपने मोबाइल के? नहीं प्रभु जी, मेरे पास में है ना चैतन्य चरितमृत। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो परिचय में जी कौन सा पैराग्राफ में माता जी, मतलब परिचय का कितना पेज? एक मिनट, थोड़ा परिचय सॉफ्ट का कॉपी में अलग है। 22 पेज निकालिए ना परिचय का। मतलब पहला दूसरा दूसरा पेज परिचय का 2 पेज छोड़ करके क्या है? चैतन्य चरितमृत हमें बतलाता है ध्यान कि नहीं कर चैतन्य सकते थे। महाप्रभु ने लोगों को किस तरह माया। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से, कौन सा वाक्य है माता जी? चैतन्य चरितमृत हमें बतलाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अच्छा लोगों को किस तरह माया के बंधन तोड़कर। ये गया सबके? हाँ नहीं, हाँ यही पेज हो गए ना इसके पेज। परिचय में 2 ही पेज जाने के बाद में तीसरा पेज, 2 हाँ, पेज समझ जाने गया के बाद मैं। हाँ हाँ, आ गया माता जी। हरे कृष्ण। ये वाला ये वाला। चैतन्य चरितमृत हमें बतलाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को यही किस तरह माया के बंधन से तोड़कर अमर बनने की शिक्षा दी। बराबर यही ना? यही यही है। अतएव जैसा कि पहले कहा गया है, इस शीर्षक का सही अनुवाद होगा जीवन शक्ति का अमर चरित्र। मोबाइल बराबर पे है। भी मतलब प्रभुपाद जी अपने शब्द में लिख रहे हैं कि जीवन शक्ति मतलब चैतन्य चरित अमृत। तो उसका अगर भाषांतर कर इस शीर्षक का अनुवाद होगा जीवन शक्ति मतलब चैतन्य, चरित्र का, और अमृता मतलब अमृत मतलब अमर अमर चरित्र। परम जीवन शक्ति, जीवंत शक्ति तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। वे परम वे परम पूर्ण व्यक्ति भी है। जीव असंख्य है और वे भी सभी व्यक्ति है। हमें समझना इतना इसे समझना इतना अत्यंत सरल है। हम सभी अपने विचारों तथा इच्छाओं में स्वतंत्र व्यक्ति है और परमेश्वर भी एक व्यक्ति है। क्यों? किंतु वे इस बात में भिन्न है कि वे सर्व प्रमुख व्यक्ति है जिनसे कोई पार अ, जिनसे कोई पार नहीं पा सकता। क्षुद्र जीवों में एक जीव दूसरे से किसी न किसी मामले में बढ़कर हो सकता है। भगवान इन सभी जीवों के समान एक व्यक्ति व्यष्टि है, किंतु वे इस मामले में भिन्न है कि वे परम व्यक्ति है। ईश्वर अच्युत भी है, जैसा कि भगवत गीता में उन्हें संबोधित किया गया है। अच्युत का अर्थ है जो कभी पतित नहीं होता है। यह नाम उचित है क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन को मोह हुआ था किंतु कृष्ण को नहीं हुआ था। कृष्ण अपनी अच्युतता का प्रदर्शन स्वयं करते हैं जब वे अर्जुन से कहते हैं, जब मैं जब मैं जब मैं संसार में प्रकट होता हूँ, तब तब मैं ऐसा अपनी अंतरंगा शक्ति से करता हूँ। आत्म माया। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन सामान्य व्यक्ति नहीं है। नहीं, वो सामान्य व्यक्ति से परे है। हम अगला पढ़ेंगे। हम इस तरह से हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जब कृष्ण भौतिक जगत में होते हैं तब वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। कृष्ण तथा उनके अवतार कभी भी भौतिक प्रकृति के वश में नहीं होते। वे सर्वथा मुक्त रहते हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवतम में ईश्वरी प्रकृति वाला व्यक्ति उसे बतलाया गया है
जो भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता है। यदि एक भक्त तक ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है तो परम भगवान के विषय में तो क्या कहना है। चलो क्या ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, माम च यो अव्याभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीते तना ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवत गीता में कहा गया है कि जब कोई भक्त भगवान की भक्ति में माम च अव्याभिचारी भक्ति में लगता है, मतलब अव्याभिचारी मतलब कभी उस भक्ति से चूकता नहीं है, वैसा भक्त क्या हो जाता है, सगुणान समतीते इंसान, वो तीन गुणों से परे हो जाता है। अगर कोई भगवान की भक्ति करके भगवान तीन इस प्रकृति के तीन गुणों से परे हो जाता है तो भगवान का क्या कहना है। तो भगवान तो माया तीन गुणों के ऊपर है, इसलिए भगवान को हमने बहुत बार सुना रहेगा कि बाहर के लोग में बोलते हैं ना, वो गाना है ना, ओ पालन हारे निर्गुण अज्ञारे, वो है ना, वो तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। तो बहुत सारे लोग भगवान को निराकार कहते हैं, निर्गुण कहते हैं। निर्गुण इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कुछ कोई गुण नहीं है, निर्गुण इसका मतलब ये है जिनको तीन गुण प्रभाव नहीं डाल सकते। शास्त्रों में भी ये शब्द भगवान के विषय में आता है कि भगवान कौन है, निर्गुण है। लेकिन निर्गुण मतलब जिनको कोई तीन गुण हाथ नहीं लगा सकते, और निराकार मतलब कौन है, जिनको ये भौतिक का आकार बांध नहीं सकता। आकार मतलब कोई, जब किसी व्यक्ति को हम अगर पानी को आकार दे, मतलब किसी अंदर किसी चीज के अंदर हमने बंद कर दिया है तो आकार से हम एक बंद बन जाते हैं। लेकिन भगवान उन भौतिक चीजों से बनते नहीं है, मतलब पैक नहीं किए जा सकते, ऐसा है उनको, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। तो वास्तविक प्रश्न तो यह है कि हम पढ़ रहे हैं, वास्तविक प्रश्न तो यह है कि भौतिक जगत में रहते हुए हम भौतिक कर्म से कलुषित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि हम इस जगत में रहते हुए तभी अकलुषित रह सकते हैं जब हम कृष्ण की सेवा को अपना अभिष्ट बना ले। तब कोई यह उचित रूप से प्रश्न कर सकता है, मैं किस तरह सेवा कर सकता हूँ। यह मात्र ध्यान करने की बात नहीं है जो केवल मन का कार्य है, अपितु यह कृष्ण के लिए व्यवहारिक कार्य करने से की बात है। ऐसे कार्य में हमें किसी भी संसाधन को उसका उपयोग किए बिना छोड़ना नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हमारे पास हो, उसका उपयोग कृष्ण के लिए करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी इस श्लोक का उदाहरण दे रहे हैं, प्रपंचिकतिया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना, युक्त वैराग्य का उद्देश्य दे रहे हैं। तो रूप गोस्वामी जो है कहते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं माया का तो रूप है, लेकिन अगर उनको भगवान की सेवा में लगा जाए तो उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। जैसे हमारे आचार्य प्रभुपाद जी ने देखा है, प्रभुपाद जी अमेरिका अमेरिका और मतलब किधर भी प्रवास कर रहे थे, वो किस चीज से कर रहे थे, एरोप्लेन से कर रहे थे। इसका मतलब प्रभुपाद जी भौतिक चीजों को, एरोप्लेन तो माया की शक्ति है ना, भौतिक जगत की शक्ति है, लेकिन प्रभुपाद जी ने एरोप्लेन में प्रवास करके उसको भगवान की सेवा में लगाया। प्रभुपाद जी भी आगे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हम प्रत्येक वस्तु का टाइपराइटर, मोटर कार, हवाई जहाज, प्रक्षेपास्त्र वस्तु, हर वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम लोगों को केवल कृष्ण भावनामृत के विषय में बतलाए तो भी हम सेवा करते हैं। इस तरह यदि हमारे मन, इंद्रिय, वाणी, धन तथा शक्ति का उपयोग कृष्ण की सेवा में हो तो हम भौतिक प्रकृति में नहीं रह रहे हैं। इसका मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चाहे वस्तु भौतिक ही है, लेकिन जैसे हमने भगवान की सेवा में लगाया तो भौतिक नहीं रहती, वो अंतरंग शक्ति हो जाती है। प्रोपा जी अलग जगह पे उसका उदाहरण कैसे देते हैं, प्रोपा जी कहते हैं एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिशियन ने वही इलेक्ट्रिसिटी को गीजर में लगाया तो गर्म कर रही है, और वही इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिशियन ने फ्रिज में लगाया तो ठंडा कर रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी ठंडी है या गर्म है, वो कौन कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन कर सकता है। तो प्रोपा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की शक्ति भी जो है
भौतिक शक्ति जो है उसको भी अगर हम भगवान की सेवा में लगाया जाए, वो भी अंतरंगा शक्ति हो सकती है, वो भौतिक नहीं रहती है। ऐसा और इसीलिए रूप गोस्वामी जो है, उनका जो प्रिंसिपल है कौन सा है, युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्त वैराग्य मतलब कुछ कोई भी चीज, जैसे हम अभी मोबाइल को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो ये इसको युक्त वैराग्य कर रहे हैं। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना के बल पर हम भौतिक प्रकृति के स्तर को पार कर जाते हैं। यह तथ्य है कि कृष्ण उनके अंश तथा उनके भक्त, अर्थात वे जो उनके लिए कार्य कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति में नहीं होते हैं। यद्यपि अल्पज्ञ यही सोचते हैं कि वे होते हैं। मतलब दूर से देखने में तो ऐसा लगता है कि भक्त भी भौतिक कार्य कर रहा है, लेकिन सामान्य नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण, सुंदर उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण देते हैं? वो कैसेट रहते ना, कैसेट, पुराने जमाने में कैसेट रहता था। जब हम कैसेट लगाते थे, तो कैसेट दोनों भी रील जो है, दोनों भी जो कैसेट की जो रील है वो घूम रही है, लेकिन क्या हो रही है, एक रील बंद रही है और एक रील जो है छूट रही है। हालांकि दोनों भी रील दिखने के समान में दिखते हैं कि दोनों भी एक ही दिशा में घूम रही है। प्रभुपाद जी सुंदर एग्जांपल देते हैं कि भक्त भी कार्य कर रहा है, सामान्य व्यक्ति भी कार्य कर रहा है, लेकिन भक्त अपने कर्म बंधन से छूट रहा है, लेकिन जो भौतिकवादी लोग हैं वो कर्म बंधन में फंस रहा है। ऐसे कहते हैं प्रभुपाद जी। एक मिनट, थोड़ा। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत हमें शिक्षा देता है कि आत्मा अमर है और आध्यात्मिक जगत के हमारे सारे कार्य भी अमर है। मायावादी लोग जिनका विचार है कि परम पूर्ण निर्विशेष एवं निराकार है, यही दलील देते हैं कि स्वरूप सिद्ध आत्मा को बात करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु वैष्णवजन जो कि कृष्ण के भक्त है, दलील देते हैं कि जब कोई साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है, तभी वो सचमुच बोलने लगता है। वैष्णव कहता है, इसके पहले तो हम केवल बकवास कर रहे थे, हम अपनी वास्तविक बातें, कृष्ण की बातें शुरू करें। अपने मत के पक्ष में मायावादी जल की गगरी का दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि जब गगरी जल से भरी नहीं होती है तो छलकती छलकती है और आवाज करती है, किंतु जल से भरी होने पर नहीं छलकती और आवाज नहीं करती है। तो क्या हम जल की गगरिया है? हमारी उपमा उनसे कैसे दी जा सकती है? अच्छी उपमा वह है जिसमें दो हस्तियों में यथासंभव अनेक समानता हो। जल की गगरी जीवित शक्ति नहीं है, जबकि हम हैं। नित्य मौन ध्यान जल की गगरी के लिए अच्छा हो सकता है, किंतु हमारे लिए वह पर्याप्त नहीं है। जब सचमुच कोई भक्ति अनुभव करता है कि उसके पास कृष्ण के विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है, तो प्रतिदिन 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। जो मूर्ख होता है उसकी ख्याति तब तक रहती है जब तक वह मौन रहता है, क्योंकि उसका मौन भंग होते ही उसकी पोल खुल जाती है। चैतन्य चरितामृत दिखलाता है कि परमेश्वर के यशोगान से अनेक अद्भुत बातों का पता चलता है। ये उदाहरण सबको पता चला क्या? प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं? क्या है, कुछ जो है, जो मायावादी लोग जो है ना, उनके कुछ क्या बोलते हैं इसको, हमेशा के उनके उदाहरण फिक्स है। उनका उदाहरण क्या है? घटाकाश पटाकाश। मतलब क्या है, हम जो है एक गगरी के समान है। हम गगरी मतलब एक मटका, मटका के अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है। अगर मटकी फोड़ दिया जाए तो अंदर वाली हवा बाहर वाली हवा से मिल जाती है। तो ये हम भी ब्रह्मन है, बाहर भी ब्रह्मन है। तो जब ये शरीर रूपी भौतिक चीज निकल जाती है, तो हम भी उस ब्रह्म ब्रह्म से विलीन हो जाते हैं। ऐसा उनका मायावादी तत्व ज्ञान है। तो और दूसरा उनका उदाहरण है कि ये घगरे में अंदर में बहुत आवाज आता है, लेकिन अगर उसमें पानी भर दिया जाए तो आवाज नहीं आता है ना? तो प्रभुपाद जी का ये कहना है कि ये जो उदाहरण है वही उदाहरण गलत है, क्योंकि हम चेतन वस्तु है। हमको क्या बोलते हैं, इसको गगरी के साथ तुलना नहीं कर सकते।
तो उनके अगर मायावादियों के अगर उदाहरण देखे जाए, बहुत सारे उदाहरण हैं समझाने के लिए, लेकिन वो बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, ये है, हम समझने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत सारे जो उदाहरण है वो श्रीपाद शंकराचार्य ने दिया है। तो कभी कभी हमको क्या बोलते हैं उसको, वो बहुत ही तगड़े उदाहरण भी रह सकते हैं, कभी कभी नहीं भी रह सकते, है ना। तो मायावादी की उदाहरण हमने, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे खंडन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का जो है, माया महाप्रभु ज्यादातर जो उनका जोर था वो किस पे था, मायावाद खंडन पे था। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण, चैतन्य महाप्रभु भी बोलते थे, मायावादी भाष्य सुन ले होइले सर्वनाश। हम्म, ऐसे कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं। तो मायावादी कहते हैं कि कभी भी कुछ कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? क्योंकि जितना हम कथा वगैरह सुनेंगे, हम उतना ही इस संसार में फंसते जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि फंस नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कथा जो है हमको मुक्त करेगी। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितमृत के प्रारंभ में कृष्णास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मैं अपने गुरुओं को सादर नमस्कार करता हूँ। वे यहाँ बहुवचन का प्रयोग गुरु शिष्य परंपरा को इंगित करने के उद्देश्य से करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल अपने गुरु को नमस्कार करते हैं, वे तो पूरी परंपरा को, शिष्य परंपरा की पूरी श्रृंखला को नमस्कार करते हैं, जो स्वयं कृष्ण से शुरू होती है। इस प्रकार गुरुओं की शब्द के संबोधन से समस्त पूर्ववर्ती गुरुओं के प्रति लेखक का अति सम्मान प्रदर्शित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम भक्तों के लिए भी समझना चाहिए। कभी कभी ये इस्कॉन में भी गलत ऐसा कभी हो जाता है, जब अपरिपक्व भक्त जब को समझ में नहीं आता है, तब क्या होता है, अपरिपक्वता के कारण वो भक्त उसको लगता है कि मेरी भक्ति प्रगति मतलब खुद के गुरु के विषय में बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताना, ऐसा। तो हमारी जो है, कभी भी हम जब सभी भक्तों के साथ में हैं, तब कभी भी खुद के गुरु के विषय में बताना नहीं है। हालांकि हमें जो सच्चे प्रेम करते हैं उनको खुद को, मतलब जैसे कोई पत्नी है, अगर पति से प्रेम कर रही है, तो उसको बार बार पब्लिक में बताने की जरूरत नहीं है। मैं देखो बार बार कुछ ऐसा प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है पब्लिक में कि देखिए मैं कितना प्रेम करती हूँ। प्रेम अंदर ही रखना है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि स्पेशली जब हम बहुत इस्कॉन इस संस्था में रहते, तो अलग अलग हम गुरु बंधु के गुरु भाइयों के साथ रहते, गुरु इसमें रहते, तो हमने केंद्र बिंदु किनको रखना चाहिए, प्रभुपाद जी को रखना चाहिए, तभी हमारा आगे संस्था भी बढ़ेगा और अपनी भक्ति में भी वृद्धि होगी। ये कहा गया। तो हम जो बोलते हैं ना, कोई भी अगर हम प्रणाम गाते हैं, चाहे वो श्री गुरोन वैष्णवांश, श्री गुरु नहीं है वो, श्री गुरु क्या बोलते हैं, श्री अपने प्रार्थना में भी आता है। और हम जो गाते हैं संसार दावा प्रार्थना गाते हैं सवेरे, जो हम गाते हैं ना, मंगल आरती गाते हैं, उसमें भी वंदे गुरु श्री चरणारविंद, तो उसके वंदे गुरु मतलब हम पूरी गुरु शिष्य संप्रदाय की श्रृंखला को नमन कर रहे हैं। तो यही है कि उल्टा उल्टा क्या है कि मतलब थोड़ा कुछ मतलब 80 के क्या बोलते हैं इसको, वैष्णव सदाचार के विषय है ये, कि जैसा हम गाते हैं क्या बोलते हैं इसको, जब हम भक्तों के साथ में आते हैं, जब वो कई गुरु के भक्त आते हैं, तभी हमने हमारे गुरु को मतलब एकदम फोर फ्रंट आगे नहीं करना चाहिए। उसका उदाहरण ये है कि क्या बोलते हैं इसको, षड गोस्वामी अष्टकम है ना, कौन सा है, शुरू कहाँ से, राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको, बहुत सारे श्लोक है। तो हर श्लोक के मतलब ये अष्टकम है, षड गोस्वामी अष्टकम, उसके अंत में क्या है शब्द, वंदे रूप सनातन रघुयुगौ श्री जीव गोपालको। तो यहाँ पे हमको एक प्रश्न पूछा गया था, हमको हमारे जब ये पूछा गया था कि ये जो इसके जो रचयिताकार है वो है श्रीनिवास आचार्य। तो सबको हमको पूछा था कि श्रीनिवास आचार्य के गुरु कौन है। तो हिंट दिया गया था कि ये भजन उन्होंने लिखा है। तो देखिए कैसे हमारा वैष्णव सदाचार क्या है, हमको इससे पता चलता है।
इसमें क्या बताया गया, इस भजन में क्या है, वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल को। इसमें सबसे लास्ट में अंतिम नाम किसका है, गोपाल को, मतलब श्री जीव गोपाल, गोपाल भट्ट गोस्वामी आता है। तो अगर जब अ, हम अपने हम अगर हम कई गुरुओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो इन आचार्यों ने क्या किया, सभी षड गोस्वामी में से अपने जो गुरु है उनको सबसे लास्ट रखा। क्योंकि तो ये एक सदाचार का भाग है, कि उन्होंने क्या किया, अपने गुरु को उनके गुरु बंधुओं के लाइन में, पंक्तियों में उनके खुद के गुरु को लास्ट रखा। तो ऐसा इसका ही सदाचार कहते हैं हम। ये एक विषय हो गया। तो हम कहाँ पे हैं, हरे कृष्णा। गुरु शिष्य परंपरा हम पढ़ रहे हैं अभी। गुरु शिष्य परंपरा को नमस्कार करने के बाद में लेखक अन्य भक्तों को, स्वयं भगवान को, उनके अवतारों, ईश्वर के विस्तारों तथा कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के प्रकाश को प्रणाम करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो कभी कभी कृष्ण चैतन्य भी कहे जाते हैं, इन सब के मूर्त रूप है। वे एक साथ भगवान, गुरु, भक्त, अवतार, अंतरंगा शक्ति तथा ईश्वर के विस्तार है। तो चैतन्य महाप्रभु देखिए, एक ही ऐसे है जो क्या है, भगवान भी है, गुरु है, भक्त है, अवतार, अंतरंगा शक्ति है, ईश्वर है, क्योंकि राधा रानी भी है। तो सब कुछ है चैतन्य महाप्रभु। वे अपने पार्षद नित्यानंद के रूप में ईश्वर के प्रथम विस्तार है। अद्वैत के रूप में वे अवतार है। गदाधर के रूप में वे अंतरंगा शक्ति है। और शिवास के रूप में वह भक्त की भूमिका में तटस्थ जीव है। इस तरह कृष्ण को अकेला नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी जो है, ये जो श्लोक है कौन सा है, पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। इस श्लोक को बता रहे क्या है, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। स्वरूप कौन है, स्वरूप कौन है, इधर प्रोपा जी लिख रहे हैं, भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम। भक्त अवतार कौन है, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इस क्या बोलते हैं इसको, भक्त जो है, इस श्लोक का इधर यहाँ पे विस्तृत वर्णन किया हुआ है कि शक्ति जो है नित्यानंद रूप है, अद्वैत आचार्य अवतार है, गदाधर उनकी शक्ति है, और श्रीनिवास भक्त भक्त रूप भक्त भक्त अवतार है, एक भक्ति के अवतार में। इस तरह कृष्ण को अकेला नहीं सोचना चाहिए, अपितु अपने समस्त सनातन प्राकट्यों के साथ विद्यमान मानना चाहिए। जैसा कि रामानुजाचार्य बताते हैं, विशिष्ट अद्वैत दर्शन में ईश्वर की शक्तियां, विस्तार तथा अवतार विविधता में एकता माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे जाते हैं। ये क्यों प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी आजकल संप्रदाय है जहाँ पे ईश्वर को केवल अकेला ही माना जाता है। जैसे हमने सुना रहेगा, ये सुना है आपने, कौन सा संप्रदाय, महानुभाव सुना है आपने, सभी ने सुना रहेगा, महानुभाव जो पंथ है, वहां पे कृष्ण को जो है अकेला ही माना जाता है, मतलब अकेला कृष्ण को ही पूजा की जाती है। वहां पे अगर उनके मंदिरों में अगर हम जाएंगे, वहां पे राधा रानी नहीं रखी जाती है। बहुत सारे मंदिरों में ऐसा है कि वहां पे कृष्ण को अकेला ही माना जाए, उनकी शक्ति, मतलब श्रीमती राधा रानी या उनकी शक्ति जो है, उनकी शक्तियों के साथ में पूजा नहीं जाता है। उनका कहना है कि भगवान केवल अकेले ही पूजे जाएंगे, और वो केवल अकेले है, वो उनकी कोई अंतरंगा ऐसी कोई शक्ति या उनके कोई पार्षद नहीं होते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उस तत्व का भी खंडन कर रहे हैं। ऐसा है, महाराष्ट्र में तो ऐसा बहुत सारी फिलोसफी है, ये दो तीन ऐसे है। एक जन है, क्या बोलते हैं उसको, पारायण करते वो, नासिक वो एरिया में बहुत सारे हमको मिलते थे, उनको कहते हैं विट्ठल, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा जो भी है, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हमको मिलेंगी कि वो कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण को छोड़ के किसी को मानते नहीं है, राधा रानी को भी नहीं मानते हैं। हमको भी ये कथा पता रहेगी नहीं कि जयपुर में ऐसी स्थिति हो गई कि उन्होंने राधा रानी की मूर्ति को हटा दिया था, रामानंदी संप्रदाय ने। वहां के जो रामानंदी संप्रदाय, ये वही रामानंदी संप्रदाय है जो अभी
अयोध्या में भी जिन्होंने स्थापना की है ना रामलला की, राम भद्राचार्य, ये भी वैष्णव संप्रदाय है, फिर भी उन्होंने वे शक्ति के मतलब क्या बोलते हैं इसको, उन्होंने उस समय राधा रानी के अस्तित्व के ऊपर नकारा था, और उन्होंने जयपुर के राजा को कहा था कि कृष्ण के साथ राधा रानी नहीं रहेगी। उसके बाद भी फिर अपने आचार्य जो है बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने फिर बहुत ऐसा वो बहुत लंबी कहानी है। वो अगर प्रश्न में अगर पूछते हैं तो वो बता सकते हैं हम। हम पढ़ रहे हैं, वास्तव में चैतन्य चरितामृत नए भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन, मतलब स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। प्रॉपर लिखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जैसा बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, ये तो ग्रेजुएशन हो गया, उसके ऊपर एमएससी, इसका अध्ययन है। प्रॉपर जी कह रहे हैं आदर्श रूप में मनुष्य को भगवत गीता से प्रारंभ करता है और श्रीमद् भागवतम से आगे बढ़ता है और फिर चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करता है। यद्यपि ये सभी महान शास्त्र एक जैसे परम स्तर पर है, किंतु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चैतन्य चरितामृत सर्वोच्च स्तर पर माना जाता है। इसके प्रत्येक श्लोक की रचना पूर्ण है। ऐसे क्यों कहा गया है? क्योंकि हमने इसके विषय में शायद से चर्चा की है कि जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, कुछ विषयों का हमको पहले से ज्ञान होना चाहिए। अभी हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, तब हम आत्मा है, शरीर है, इसके विषय में ये तो भगवत गीता में चर्चा है, और भागवतम में हमें भक्ति करनी चाहिए, इसमें विषय में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम मानते हैं हम भगवान, हम शरीर है, नहीं है, आत्मा है, हमारा कर्तव्य हम भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और उसमें भी भगवान की रूप मतलब क्या बोलते हैं उसको, भगवान की भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन से करनी चाहिए। अभी हम इस स्तर पे आ रहे हैं कि हम भगवान की किस रस में चर्चा करें, मतलब भगवान को केवल दास्य रूप में रही, भगवान को प्रेम जो है केवल चैतन्य चरितामृत जो है वहां पे ही अंत नहीं होता है। यहाँ पे बहुत बार माधुर्य रस के विषय में चर्चा होगी। क्यों होगी? मतलब जैसे हम देखते हैं, हमको सभी को तो पता रहेगा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आज तक जो बाकी संप्रदाय जैसो क्या बोलते हैं उसको, अगर मध्वाचार्य कहे, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, अगर जहाँ पे कहाँ पे कहीं पे यहाँ पे जो चर्चा है, ज्यादातर भगवान के दास्य भाव में सेवा के विषय में ही चर्चा है। और ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं कहा गया है तो लड्डू गोपाल, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, वात्सल्य रस में, जहाँ पे हम भगवान की छोटे एक मतलब एक वात्सल्य रस में उनकी सेवा करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए हैं? चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए? माधुर्य रस देने आए। इसका मतलब गोपी कृष्ण के विषय में चर्चा करने जाए। तो जब हम इस विषय में चर्चा करने जाते हैं, बहुत बार इस विषय में चर्चा आएंगी, तो हमें अपना जो शुद्धिकरण है, हमारी जो बहुत हमारी चेतना बहुत ही उच्च स्तर पर होना चाहिए। हमको इतना पता नहीं चलना चाहिए, मतलब हमको एक समान देखना चाहिए, इतना हमारे चेतना हो। जैसा कृष्ण की सेवा करनी है, तब जब कृष्ण जब क्या बोलते हैं उसको, जब खेत में जा रहे हैं, देखिए मतलब अभी मैं उदाहरण देता हूँ। हमको ये बताया गया था कि क्या हम ये समान देख सकते हैं, तभी हम चैतन्य चरितामृत या इस विषय में बात कर सकते हैं। क्या है? उदाहरण हमको दिया गया था कि जब कृष्ण हम चलते हैं जंगल में, वन में जा रहे हैं, तो कृष्ण जब चल रहे हैं तो उनके पैरों को पैरों को तकलीफ हो रही। इसको देखिए अलग अलग भक्त कैसे, शांत रस के जो भक्त हैं, उनके कौन से शांत रस के भक्त हैं? भगवान के, कृष्ण के गैया, गौ माता। तो गौ माता जब सोच रही है कि कृष्ण जंगल में चलने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके लिए क्या किया कि पूरी जो जमीन है उसको बारीक बारीक वो जमीन जमीन कर दिया। अभी उसके ऊपर थोड़ा दास्य रस के भक्त क्या करते हैं? दास्य रस के भक्त क्या करते हैं? उनकी इच्छा होती है कि भगवान के पैरों की क्या करनी चाहिए, हमेशा हमने मालिश करनी चाहिए, पैरों का हमने मालिश। साक्य रस के भक्त को क्या लगता है, अरे हमारा कान्हा जंगल में जा रहा है तो उसके पैरों को तकलीफ होगा, तो वो साक्य रस के भक्त क्या, उनके दोस्त क्या करते हैं? कान्हा को कंधे पे चढ़ाते हैं,
इस तरह से वो पैरों की सेवा करते हैं कि हमारे कान्हा को पैर में कुछ नहीं होना चाहिए। जब माता यशोदा को लगता है कि मेरा यशोदा क्या करती है, हम अपने पैरों को क्या बोलते हैं उसको, उसको चप्पल बना के देती है, मतलब माता एक वात्सल्य भाव होता है, चप्पल बना देती है। उस तरह से वो अपना प्रेम प्रकट करती है। और उसी तरह से देखिए अभी ऊंचा स्तर क्या है, देखिए जब जो गोपियां गोपी गीत में क्या कहती है, "हे भगवान, आप जब चलते हैं तो आपके पैरों को तकलीफ हो रही है, तो आपको शिथिलता प्रदान करने के लिए हमारे छाती पर आप चलिए।" भौतिक स्तर पर हम देखा जाए कि ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, प्रेम प्रकट करना थोड़ा अलग ही लगेगा हमको। ये क्या है, माता यशोदा को जो प्रेम लगता है कृष्ण को, तो वो तो शूज बना के दे रही है। और इधर गोपियां क्या कह रही है कि "हे भगवान, आप मेरी छाती पे पैर रखिए, तो तभी आपके क्या बोलते हैं उसको, चरणों को सुकून मिलेगा।" तो ये जो है, सभी भक्त का भाव एक ही है, लेकिन प्रकट करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो भौतिक स्तर पे होने के कारण हमको लगता है, ये थोड़ा थोड़ा क्या लगता है हमको, ज्यादा थोड़ा रोमांटिक लगता है, ज्यादा थोड़ा नहीं, क्या ऐसा मतलब निचले अलग अलग ही लगता है। इसलिए हमारी चेतना जितनी शुद्ध होंगी, इसलिए हमारे संप्रदाय में जो है, प्रभुपाद जी भी है, बार बार उस विषय में कहते कि राधा कृष्ण के विषय में कभी चर्चा नहीं करते थे प्रभुपाद। हालांकि जब राधा रानी का राधाष्टमी भी आया, तो राधाष्टमी के दिन में भी अगर आप प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनेंगे, प्रभुपाद जी शुरुआत में कहते हैं कि आज राधाष्टमी है। तो प्रभुपाद जी पूरा कथा किसमें करेंगे कि कैसा भौतिक जगत कितना विशाल है, कितना प्रबल है, और कैसे भगवान ने ये सृष्टि को तैयार किया है, कैसे भगवान महान है, उनकी एक श्वास से ये होता है, भगवान ने कैसे कितने महान है। और लास्ट में कहते हैं, और ऐसे भगवान जो कितने महान है, वो राधा रानी के चरणों पे पड़ते हैं, वो राधा रानी को मोहित हो जाते हैं। वो भगवान जो कि मदन मोहन है, जो कि मदन को हराते हैं, ऐसे कृष्ण जो है वो भी श्रीमती राधा रानी से मोहित हो जाती है। तो हमें समझना चाहिए कि हम जब बात करते हैं गोपियां, राधा रानी, राधा कृष्ण, इन जब चर्चा हो रही है, इन चर्चाओं में हम ज्यादा रसिक स्तर पे जाने का मतलब बार बार प्रयास मतलब नहीं करते थोड़ा हम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी जो है तत्व के विषय में बहुत सभी से चर्चा की, लेकिन जब राधा कृष्ण गोपियों के विषय में चर्चा सब केवल किन से कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय जो कि ललिता सखी है, और शायद नो विशाखा सखी शायद से, और स्वरूप दामोदर गोसाई जो कि ललिता सखी है। इन दोनों के साथ में ही चर्चा करते थे, ललिता और विशाखा के साथ में ही चर्चा करते। लेकिन जब वो चर्चा कर रहे थे किन से, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में चर्चा कर रहे थे कि कोई भी भक्तों के साथ में चर्चा करेंगे, वो किन विषय में चर्चा कर रहे थे, वो सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन जब रस के विषय में चर्चा, केवल बहुत ही अंतरंग भक्त जो कि बहुत ही उसमें उनमें क्या बोलते हैं उसमें उतना ये है। हरे कृष्ण, हम पढ़ेंगे फिर से। तो अच्छा, बीच में कोई अगर किनको प्रश्न है तो पूछ सकते हैं माता जी, नहीं क्या, वो झूम में भी बीच में हाथ ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो बीच में ऐसा कोई किसको प्रश्न है तो बता सकते हैं। कोई किन्हीं को प्रश्न है कि मैं पढ़ू आगे, तो भी कुछ प्रश्न है तो कभी भी बीच में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि नहीं तो सिर्फ पढ़ के ये हो जाएगा ना थोड़ा। हरे कृष्णा, मैं पढ़ रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत के दूसरे श्लोक में लेखक भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को नमस्कार करते हैं। वे भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद की उपमा सूर्य और चंद्रमा से देते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के अंधकार को दूर करते हैं। इस उदाहरण में सूर्य और चंद्रमा का उदय साथ साथ हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए थे, हालांकि नित्यानंद प्रभु पहले आए और उनके 12 साल बाद चैतन्य महाप्रभु आए। पाश्चात्य जगत में जहां भगवान चैतन्य का यश एक तरह से अज्ञात है, वहां यह पूछा जा सकता है कृष्ण चैतन्य कौन है। इस प्रश्न का उत्तर चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज ने अपने ग्रंथ के तीसरे श्लोक में दिया है। सामान्यतया उपनिषदों में परम सत्य को निर्विशेष रूप में बताया गया है
किंतु ईशोपनिषद में परम सत्य के साकार को पहलू का उल्लेख मिलता है, जहाँ यह निम्नलिखित श्लोक पाया जाता है। हाँ, ये जो है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखम तत्वपुषुन्न पारुन्नु सत्य धर्माय दृष्टते। आपने अगर भक्ति शास्त्र किया है तो अगर प्रभुपा जी यहाँ से जैसे बड़े सुंदर रूप से कह रहे हैं कि प्रभुपा जी क्या कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं उपनिषद में बार बार एक मिनट, क्या आप किसी को याद है उपनिषद कोई पढ़ा है? ईशोपनिषद किन्होंने पढ़ा है? हरे कृष्णा। जी पढ़े क्या प्रभु हम जी, लोग पढ़े हैं। ईशोपनिषद पढ़े हैं ना? तो अगर आपको जी याद है कि ईशोपनिषद के जो श्लोक है ना वो कैसे है, तद दूरे तद मतलब भगवान पास है, भगवान दूर भी है। हाँ, भगवान हाँ बहुत, भगवान के कई हाथ है। मतलब अगर पढ़ने में ऐसा लगता है कि मानो भगवान निर्विशेष है, लेकिन उसी उपनिषद में ये श्लोक आता है। कौन सा श्लोक आता है? हिरण्मय पात्र है। क्या है उसका अर्थ? माता जी कोई पढ़ सकता है? ये पढ़िए तो। जी, हरे कृष्ण। हे प्रभु, हे समस्त जीवों के पालक, आपका वास्तविक मुख आपके चमकीले तेज से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटा लें और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दें। ईशोपनिषद मंत्र 15। निर्विशेषवादी और मायावादियों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे ईश्वर के तेज को पार करके उस परम पुरुष तक पहुंच सके जिनसे यह प्रकाश उत्सर्जित होता है। किंतु ईशोपनिषद परमेश्वर की एक स्तुति है। ऐसा नहीं है कि उसमें निर्विशेष ब्रह्म का निषेध किया गया है, उसका वर्णन तो है ही, किंतु उस ब्रह्मा को भगवान कृष्ण के शरीर का जाज्वल्यमान तेज कहा गया है। और चैतन्य चैतन्य से हमें पता चलता है कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण चैतन्य ही निर्विशेष ब्रह्म के आकार है। परमात्मा जो कि हर जीव के हृदय में और ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के भीतर विद्यमान है, चैतन्य महाप्रभु के अंश स्वरूप मात्र है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म तथा सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के आधार होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस प्रकार वे 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। ये है धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। संक्षेप में हमें यह जानना चाहिए कि वे ही कृष्ण है, परमेश्वर है और न तो कोई उनके समान है न उनसे बढ़कर है। उनसे श्रेष्ठ किसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती। वे परम पुरुष है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वही भगवान, हमको सबको इस कंसेप्ट इन इन इस विषय में तो पता रहेगा ना। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्व्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्रीमद् भागवतम के पहले ही अध्याय के शायद से पहले चैप्टर या छठवा सातवां, मतलब शुरुआत शुरुआत में ये कहा गया है कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम्। वही भगवान को तीन प्रकार के लोग तीन रूप में देखते हैं। कौन से? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान को तीन रूप में माना गया। वही भगवान जो है उनको कुछ लोग ब्रह्मेति मतलब निराकार ब्रह्मन कहते हैं, कुछ लोग परमा अंश मतलब परमात्मा के रूप में देखते हैं, और कुछ लोग भगवान के रूप में देखते हैं। तो ये तीनों भी चीज जो है वो लेकिन है तो एक ही भगवान ही है। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं कि बहुत जगह पे भगवान को निराकार ब्रह्मन कहा गया है, तो गलत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कहे कि शास्त्रों का कथन गलत है। भगवान निराकार, हम नहीं बोलते कि भगवान निराकार नहीं है, हम भी बोलते हैं कि भगवान निराकार भी है, लेकिन वो भगवान का एक एस्पेक्ट हो गया, क्या बोलते हैं उसको, एक भगवान का एक रूप माना जा सकता। जैसे जैसे सूरज है, सूर्य भगवान और सूरज, सूर्य ग्रह और सूर्य की किरणें। तो सूर्य की किरणें मतलब ब्रह्म, निराकार ब्रह्मन। सूर्य ग्रह जो दूर से हमको दिखता है, छोटा सा ऐसा गोला दिखता है, वो है परमात्मा की तरह है। और सूर्य देव जो है उसको जैसे जो कि साकार रूप में, उसको हम भगवान, वही भगवान का रूप है। मतलब उसकी उपमा में जिस तरह है वैसे भगवान है। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी क्या है? अचिंत्य भेद अभेद। भेद अभेद मतलब है भी है और नहीं भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि
भगवान निराकार है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भगवान साकार है। हम गौड़ीय वैष्णव क्या बोलते हैं, नहीं भगवान निराकार भी है और भगवान साकार भी है। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कोई भक्त आगे वाला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं क्या माता जी? ऐसे कर सकते हैं ना, एक एक भक्त एक एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। जी ये कहाँ से पढ़ना है माता जी? माता जी ये लिखा था ना अभी जो हम पढ़ रहे थे, विश्वोपनिषद का श्लोक लिखा था ना, उसके जी, जी, नीचे वाला जी। एक पैराग्राफ को विश्वस्त भक्त, एक विश्वस्त विश्वस्त भक्त, भक्त, वहां से पढ़ना माता जी। मेरे नमो महावदान्याय लिखा है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रदाते वो। मैं तो दूसरे ईशोपनिषद पद पे हूँ माता जी। आप पेज नंबर कितने पे हैं माता जी? नहीं ईशोपनिषद नहीं पढ़ना है माता जी। चैतन्य चरितमृत ही है। चैतन्य चरितमृत निकालिए, है क्या हमको आपके पास चैतन्य में? चरितमृत पढ़ना है। निकाल के हूँ माता जी। पेज नंबर कितने पे हैं आप? पेज नंबर 26 माता जी, 26 26। जी। एक विश्वस्त भक्त, यहाँ से पढ़ना है। क्या यहाँ पे ये भेजे क्या यहाँ से? नहीं एक है, मिनट। मेरे पास मैं निकाल रही हूँ माता जी। पेज नंबर तो उसमें पीडीएफ में आता है क्या? हाँ आ रहा है माता जी। आ रहा है? जी पेज जी। नंबर पीडीएफ में उसका पेज नंबर है। ये 26 ये कौन सा था? कौन सा? प्रस्तावना। परिचय, परिचय। भूमिका। बहुत आगे है प्रभु जी, ये तो भूमिका ही है अभी तक। हाँ अभी तो भूमिका ही है। परिचय आगे आएगा प्रभु जी, हाँ। श्लोक दिखेगा तो रुक जाओ। हाँ वही श्लोक ही देख रहा हूँ। हाँ कौन सा श्लोक है? अगला पेज प्रभु जी, हाँ इसका अगला पेज। हाँ बस हाँ, बस। ये भी खबर जी, विश्वस्त भक्त लिखा क्या? विश्वस्त भक्त श्री रूप गोस्वामी। हरे कृष्णा हाँ माता जी, हाँ। जी, यहीं से पढ़ना है इसको माता जी। पढ़िए। मोबाइल में भी आ गया। मोबाइल में आ गया है माता जी। जी जी। एक विश्वस्त भक्त शील रूप गोस्वामी, यहाँ से। जी जी यहीं से। हाँ हाँ अच्छा, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ये ऊपर चला गया। हाँ माता जी मोबाइल में आ रहा है ना, मोबाइल से देखिए ना। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ हरे जी जी हाँ, कृष्ण। हाँ हाँ, आप पढ़िए। माता जी एक पढ़िए। विश्वस्त भक्त श्रील रूप गोस्वामी, जिन्हें भगवान चैतन्य ने लगातार 10 दिनों से अधिक काल तक शिक्षा दी थी, उन्होंने लिखा है। नमो महावंदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। मैं उन परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर प्रणाम करता हूँ, जो अन्य किसी अवतार, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक वादन्य, वादन्य। वदन्य है, कि वे उस वस्तु को बिना मूल्य के प्रदान कर रहे हैं जिन्हें अभी तक किसी ने नहीं दिया है, और वह है कृष्ण का शुद्ध प्रेम। भगवान चैतन्य अपनी शिक्षाएं कृष्ण शरणागति से ही शुरू करते हैं। वे कर्मयोग, ज्ञान योग या हठ योग जैसे मार्गों का अनुसरण नहीं करते, अपितु वे भौतिक अस्तित्व के उस छोर से शुरू करते हैं जहाँ मनुष्य अपनी सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग कर देता है। भगवद गीता में कृष्ण आत्मा को पदार्थ से पृथक बतलाते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं और 18वें अध्याय में उस बिंदु पर समाप्त करते हैं जहाँ आत्मा भक्ति में उनका शरणागत हो जाता है। मायावादी लोग। आगे भी पढ़ूं प्रभु जी? हाँ हरे ये कृष्णा। ये पैराग्राफ
ये पैरा कंप्लीट कर लीजिए। एक मिनट माता जी, एक मिनट मैं बता देता हूँ। तो अभी तक क्या कहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नमो महावदन्य जो हम रोज गाते हैं, नमो महावदन्य, वदन्य मतलब बहुत दयालु। लेकिन दयालु की महावदन्य की पराकाष्ठा कौन है? चैतन्य महाप्रभु। क्यों नमो महावदन्य है? क्यों? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। कृष्ण प्रेम प्रदाय थे मतलब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको कृष्ण प्रेम बहुत सुलभता से मिल रहा है। चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवत गीता अगर हम पढ़ेंगे, भगवत गीता में तो कई अध्याय भगवान सांख्य योग बताते हैं, कर्म योग बताते हैं, ये वो बताते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इधर उधर कुछ नहीं बताते, सीधा भगवान की भक्ति और डायरेक्ट कृष्ण प्रेम में ही चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए उनको बहुत महावदन्य कहा गया है। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी आगे। हरे कृष्ण। ये वही अपनी बात समाप्त कर देते हैं, किंतु वास्तविक विवेचना तो वही से शुरू होती है। वेदांत सूत्र या शुभारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। अब हम सर्वोपरि परम सत्य के विषय में पूछताछ प्रारंभ करें। इस तरह रूप गोस्वामी चैतन्य की प्रशंसा अभी सभी अवतारों में से परम दयालु अवतार परम दयालु अवतार के रूप में करते हैं, क्योंकि वे भक्ति के सर्वोच्च रूप को बतलाकर सबसे बड़ा उपहार प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में वे किसी के भी द्वारा पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भक्ति एवं हरे भगवान ये हो साक्षात्कार। गया माता जी। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो ये जो है अभी मैं मतलब क्या बोलते हैं इसको, और अभी इसमें कोई प्रश्न है किनका, किन भक्तों का अभी तक जो पढ़ा हमने? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन यही है कि जो अभी पढ़े जो श्लोक पढ़े महावदन्याय, तो हम्म। उसमें हम जब जप करते हैं तो हम लोगों को कहा गया है कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद का स्मरण करने के लिए। तो ये इस श्लोक में आप बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, वो बता रहे हैं कि कृष्ण के बारे में या कृष्ण के प्रेम करने के बारे में। तो श्रेष्ठ बराबर है। किसको किसको समझना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु को या नित्यानंद प्रभु? अच्छा अच्छा अच्छा। कैसा है माता जी? समझ गया समझ गया। क्या है, चैतन्य महाप्रभु किनको दे रहे हैं? कृष्ण को दे रहे हैं, बराबर है। जी। और नित्यानंद प्रभु किनको दे रहे हैं? भज गौरांगो कह गौरांगो चैतन्य प्रभु को। लहो गौरांगेर नाम रे जे जना। ये देखिए ये भजन क्या कर रहे हैं, ये नित्यानंद प्रभु का भजन है। कह रहे हैं कहो गौरांग भज गौरांग। भजन किसका के? गौरांग बोलिए भजे गौरांग। जे जन गौरांग भजे से है अमर प्राण रे। जो गौरांग भजेगा वो मेरा प्राण है। प्राण है। प्राण है। तो हमको माता जी क्या करना है? भक्ति कृष्ण की करनी है, लेकिन उनके उनकी शिक्षाओं से करनी है। मतलब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से करनी है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, शिक्षाओं से करनी है। मतलब कैसी? चैतन्य महाप्रभु ने हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान जी का नाम लेना किन्होंने बताया? चैतन्य महाप्रभु ने बताया। जी। और और क्या बोलते हैं उसको, और नित्यानंद प्रभु नहीं बताया। नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें नाम जप में रुचि दे। नहीं किया ऐसा? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही जो गए ना, क्या बोले जा रहे देखो कृष्ण का, क्या बोलते हैं उसको, तो कृष्ण बोले। नित्यानंद प्रभु जो है जगह जहां जहाँ पे जाते थे, और सोनार पार्वत तेनो डुलाते सोने डुला लोटा है। मतलब एक मिनट तो नित्यानंद प्रभु जो है हर लोगों के पास गिड़गिड़ाते थे, गिड़गिड़ाते पैर पड़ते थे कि कृपया एक बार तो कृष्ण कहिए, एक बार तो कृष्ण कहिए। तो हम नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही कृष्ण का नाम ले रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण का नाम ले। प्रभुपाद जी कहते हैं
कि अगर हमने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की अगर पूजा करनी है, कैसी पूजा करनी है, दोनों का मूर्ति रखी है और बस उनके आगे जप कीजिए, बस एक फूल रखिए, हरे कृष्ण। उनकी आराधना ही कैसी की जाती है, हरे कृष्ण महामंत्र करके, नहीं क्या? जी 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 जी। है। तो उनका उनका यही है। और क्या बोलते हैं उसको, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की आराधना मतलब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, यही है। लेकिन जी उसके पहले हमको एक बार चैतन्य महाप्रभु का मंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि जिससे कि हम सुलभता से ले सके और हमारे अपराध नष्ट हो जाए उस माला में, इसलिए हम जय श्री कृष्ण चैतन्य ये मंत्र में कहते हैं, पंचतत्व मंत्र कहते पंचतत्व मंत्र। हैं, जिससे कि हम हरे कृष्ण महामंत्र अच्छी तरह से कह जाए। हम कुछ जी अपना नहीं कहते। अभी जैसे चैतन्य महाप्रभु ही का है कि राधा रानी सबसे भगवान की सबसे सम्मान प्रियतमा है, अतर शक्ति। लेकिन हम कोई बोल सकते हैं, अरे फिर हरे कृष्ण महामंत्र हम ये क्यों बोल रहे हैं, हरे कृष्ण क्यों बोल रहे हैं, फिर हम राधे कृष्ण ही बोल सकते हैं। कोई बोलेगा फिर राम क्यों बोलने का, है ना, राधे श्याम जी बोलना चाहिए, नहीं क्या? जी जी हमने बहुत अपना खुद मतलब बहुत ऐसा बार कर सकते हैं, किया जाता है, लेकिन हमसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने एक क्या बोलते हैं, तुरनादपि सुनिचे ना, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये महामंत्र है, ये हमको गाना है, बस इतना ही, ऐसा है, नहीं क्या? जी जी। यही है कि उनके शिक्षाओं के आधार पर हमें करना है। हरे कृष्ण। हरे और कृष्णा कुछ? प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, शायद से सभी अभी जी प्रश्न हो गए। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आज एकादशी के पर्व पर हमें आप सभी भक्तों के वजह से हम आज पढ़ पाए। हरे कृष्ण, हरे आपका भी कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आपने प्रभु जी समय दिया आपका। एकादशी के दिन। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे